एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है और जेएस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। गाइस, वेरिएबल सबसे फर्स्ट चीज है जो जेएस में आती है। वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। वेरिएबल्स को हम डेटा स्टोर के लिए यूज करते हैं। वेरिएबल को 4 वे से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वेर, लेट, फर्स्ट वेर, सेकंड लेट, थर्ड कॉन्स्ट एंड फोर्थ ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन सीखेंगे, तो इसके लिए हम एक फाइल अपने सिस्टम पे बनाकर भी कर सकते हैं, पर अगर ऑनलाइन करना है तो हम पहले ऑनलाइन से स्टार्ट करेंगे, फिर फाइल लोकल सिस्टम पे फाइल बना के उसे कैसे रन करते हैं फिर वो देखेंगे बाद में। ठीक है, सबसे पहले आप ये जेएस फिडल लिखना ब्राउजर पे, इस पे फर्स्ट पे क्लिक करना, आपके पास ऐसा ओपन होगा। जेएस के लिए HTML, CSS और ये जेएस के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट हमने वेरिएबल्स किस लिए यूज होते हैं, डेटा स्टोर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, वेरिएबल 4 वे टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो वेर है, तो हम पहले वेर से स्टार्ट करेंगे। वेर, अब वेरिएबल का नाम देना है हमने, तो वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, बट इसके भी कुछ प्रिंसिपल है। नाम क्या कैसे स्टार्ट होंगे वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार यूज करके देख लेते हैं। जैसे सपोज वेरिएबल x, इसको वैल्यू देंगे हम 10। अब इसको प्रिंट करवा के देखेंगे। अगर हमें प्रिंट करवा के देखना है तो हम लगाएंगे console.log। console.log प्रिंट के लिए यूज करते हैं हम कि x की वैल्यू क्या है। अब मैंने यहाँ x क्यों लिखा, क्योंकि x वेरिएबल का नाम है। ये सिर्फ वेर कीवर्ड है जो ब्राउजर को डिफाइन कर रहा है कि हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, ये हमने सिर्फ वेर जो कीवर्ड लगाया है ये सिर्फ ब्राउजर को बताने के लिए है। जो वेरिएबल का नाम है वो है x और x की वैल्यू है 10। तो हम अब चेक करेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो ये रन है, यहाँ पे रन क्लिक करो, देखो ये आ रहा है 10। ठीक है, अब आप यहाँ पे 100 दोगे, कंट्रोल S भी कर सकते हो तो भी अपडेट होगा। ये रहा गाइस, कंट्रोल S भी करोगे तब भी ये रन होगा। और सेकंड जो ये सेमीकॉलन है, ये एक हमें बताने के लिए है, हमारे लिए है, ऐसा नहीं है अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो कुछ गलत होगा, ये नहीं वर्क करेगा। ये सिर्फ जैसे हम हिंदी या इंग्लिश यूज करते हैं, हमारी लाइन खत्म होने के बाद हम डॉट या लाइन लगाते हैं ना, तो वैसे ही ये हमारे लिए कि हाँ हमारी ये एक लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, वैसे ही ये सिर्फ हमारी ही अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये इतना सा है, बस इसलिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, अदरवाइज इससे कोई ऐसा नहीं है कि कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो अब जैसे देखो वेर x, अब मैं सपोज यहाँ पे लिख देती हूँ y। वेर x, वेरिएबल का जो x है, x नेम है, उसकी वैल्यू है 100, लेकिन मैं प्रिंट करवा रही हूँ y, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये देखो y इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, y मैं प्रिंट करवा रही हूँ लेकिन y डिफाइन ही नहीं किया कहीं पर, तो ये गलत है। यहाँ पे मुझे x प्रिंट करना है। आप यहाँ से इसको क्लियर कर देना, यहाँ से फिर से रन करेंगे 100। ठीक है, तो ये होते हैं वेरिएबल्स, और इसलिए हम बोलते हैं कि वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स डेटा स्टोरेज के लिए। तो फर्स्ट हमारा ये था। ठीक है, अब सेकंड है लेट, तो हम इसको लेट लगाएंगे यहाँ पे, ये देखो क्लियर कर देते हैं। x की वैल्यू दी थी 1, हमने प्रिंट करवाया x, तो आंसर आया 1। कॉन्स्ट, जो हमारा थर्ड वेरिएबल है, वेरिएबल की है, वो है कॉन्स्ट। ये आया रिजल्ट 1। और लास्ट था ऑटोमेटिकली, मतलब अगर मैं वेरिएबल वेर
लेट या कॉन्स्ट की डिफाइन नहीं करती हूँ तब भी ये वर्क करेगा। ये देखो, तो ये अगर है कि अगर ये चारों एक जैसे काम कर रहे हैं तो चार कीवर्ड्स क्यों है? एक भी तो काम करती है, बट गाइस इसके लिए ये है, इसमें कुछ चेंजेस है, कुछ अपडेट्स है। ठीक है, फर्स्ट जो 2015 से पहले ECMAScript 5 थी, उसको ECMAScript 5 बोलते हैं, तो उसमें हम सिर्फ वेर कीवर्ड ही यूज करते थे क्योंकि उसमें वेर की ही था हमारे पास। उसके बाद जब 2015 के बाद एडिशन आए हैं जेएस में, तब ये लेट एंड कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तब से हम वेर कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं क्योंकि वेर कीवर्ड्स ओल्ड ब्राउजर्स में ही अब यूज होते हैं, या पुराने कोड में जो बहुत पहले लिखा होगा 2015 से पहले, तो वही होगा, अब यूज नहीं करते इसमें। फर्स्ट लेट एंड कॉन्स्ट हमें कहाँ यूज करना है? कॉन्स्ट आप यूज नहीं कर सकते। कॉन्स्ट का मतलब कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होगा। अब जैसे ये वैल्यू है, ठीक है, अगर ये 1 ही है तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करूंगी, लेकिन अगर ये वैल्यू डायनामिक है, कल यहाँ पे 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, मतलब अगर ये x की वैल्यू डायनामिकली चेंज होगी तो मैं इसको लेट में लूंगी। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो मैं कॉन्स्ट में लूंगी इसको। तो गाइस ये डिफरेंस होता है लेट एंड कॉन्स्ट में। इसमें और भी डिफरेंस है, बट वो हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा एक साथ। बस अभी के लिए वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और हम कब कौन सा यूज कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स रूल। गाइस नेम्स के लिए वेरिएबल्स देखेंगे कि अगर वेरिएबल के नेम लिखने हैं तो हम वो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, जिसको मतलब एक दो चीजें हम इग्नोर करनी है कि हम अवॉइड करेंगे कि हम वो चीजें यूज ना करें। सबसे पहले वेरिएबल कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। वेरिएबल के नेम में आप लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर, डॉलर साइन आप ले सकते हो। ठीक है, सपोज वेर 1 2 3 अंडरस्कोर डॉलर, आप ऐसे नेम लगा सकते हो। और वेरिएबल का जो नेम है वो लेटर से स्टार्ट करना, न्यूमेरिक की मत यूज करना, 1 2 3 फिर नेम लिख रहे हो, ऐसे यूज मत करना कभी भी। ठीक है, वेरिएबल कैन बिगिन विद डॉलर एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल डॉलर और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वेरिएबल के आर केस सेंसिटिव, मतलब अगर आप स्मॉल y या स्मॉल x ले रहे हो और प्रिंट करवा रहे हो कैपिटल X, तो वो आपका नॉट डिफाइन आएगा क्योंकि वो दोनों नेम अलग हो गए। ये केस सेंसिटिव है जेएस में। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। अब रिजर्व वर्ड्स मतलब जैसे वेर, लेट एंड कॉन्स्ट, ये जो नेम है ये जेएस के रिजर्व की है, ये जेएस खुद ही दे रहा है, तो हम एज अ वेरिएबल इन कीज को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा नेम है, ठीक है, तो हम इसको यहां से ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर, ये x इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ये वाला x और ये x, इसके आगे अंडरस्कोर नहीं लगाया इसलिए। ठीक है, अब ये डिफाइन हो गया। हम डॉलर भी लगा सकते हैं इसके नेम के आगे। ठीक है, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऐसे नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, ये देखो। ठीक है, न्यूमेरिक की ये सपोर्ट नहीं करेगा, न्यूमेरिक की से स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल x ले रही हूँ और प्रिंट करवा रही हूँ मैं अपर केस x, तो ये नॉट डिफाइन आएगा क्योंकि ये इसका केस जेएस में केस सेंसिटिव होता है। तो अगर मैं स्मॉल मैंने जो भी वेरिएबल का नेम लिया है, अगर वो स्मॉल है तो मैं प्रिंट भी स्मॉल ही कराऊंगी। ठीक है, तो वो ये सपोर्ट नहीं करेगा। होपफुली गाइज आपको वेरिएबल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर बताना।